सीधे पहुंचे विदुरानी काकी के यहाँ। विदुर काका तो गए बाजार में महाराज सामग्री लेने के लिए, लेकिन विदुरानी काकी ने अपनी कुटिया का दरवाजा लगाया हुआ है, स्नान कर रही थी। तभी भगवान ने दरवाजा खटखटा दिया, काकी दरवाजा खोलो। जैसे ही कानों में आवाज गई, अरे ये तो हमारे कृष्ण है, द्वारकाधीश हैं। महाराज स्नान कर रही थी, सुध नहीं रही, आवाज सुनते ही विदुरानी की महाराज दौड़ लगा दी, जाकर के दरवाजा खोल दिया। वस्त्र भी नहीं पहने विदुरानी ने। भगवान ने देखा, अरे काकी इतनी भाव विभोर हो गई। भगवान ने अपनी काली कमरिया ली और विदुरानी के ऊपर उड़ा दी। अब विदुरानी ने हाथ पकड़ा भगवान का, पूरी कुटिया में घुमा रही है पूरी, मानो विदुरानी ये सोच रही हो आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई, एक कोना ऐसा ना बचे जहां पर भगवान के चरण ना पड़े। कभी इधर वाले कोने में ले जाए, कभी उधर ले जाए, कभी उधर ले जाए, कभी उधर ले जाए, मानो हर जगह को पवित्र करना चाह रही हो। भगवान ने कहा, काकी ऐसे घुमाती रहोगी या मैं बैठाओगी भी कहीं? विदुरानी, अरे हाँ लाला बैठाऊंगी मैं। विदुरानी ने हाथ छोड़ा, दौड़ के गई अंदर। अंदर से महाराज पीढ़ा लेके आई और महाराज टूटा सा पीढ़ा वो भी उल्टा बिछा दिया। भगवान से कह दिया बैठ जाओ। भगवान उल्टे पीढ़े पर ही बैठ गए। भगवान ने ये नहीं कहा ऐसे सीधा तो कर ले। भगवान ने कहा, काकी बड़ी जोर से भूख लग रही है, हमें कुछ खाने को हो तुम्हारे तेरे घर में तो हमें दे दे। विदुरानी ने कहा, लाला अभी लेके आऊं। गई कदली वन से महाराज पके पके केले लेकर के आई, सामने बैठ गई। भगवान ने कहा, काकी जल्दी खिलाओ हमें। विदुरानी काकी केले छीलने लगी। महाराज भगवान की नजर भगवान की तरफ एक नजर से देख रही है, भूल गई, सुध बुध नहीं है विदुरानी को। अपनी खाने वाली गिरी को महाराज बगल में फेंक दिया, छिलका लिया और भगवान के मुंह में दे दिया। भगवान ने ये नहीं कहा कि तू क्या खिला रही है मुझे। भगवान ने छिलका खाया, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, न जाने कितने छिलके खाए भगवान ने। गिरी के ढेर लग गए, छिलके का नाम निशान नहीं है। केवल भगवान खाते जा रहे हैं। और भगवान कहते हैं, कोई विदुरानी बन के मुझे खिला के तो देखे, मैं ना खाऊं तब कहना। कोई सुदामा बन के चावल लेके तो आए मेरे पास, मैं ना खाऊं तब कहना। कोई सबरी की तरह झूठे बेर खिला के तो देखे, मैं ना खाऊं तब कहना। भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू कर रहे हो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। यदि तू एक पग मेरी तरफ चल के आएगा ना तो मैं 60 कदम तेरी तरफ बढ़ाऊंगा, और यदि तू लोहे की लकड़ी के जैसे खड़ा रहेगा, तेरे जैसे न जाने कितने घूमते हैं, पड़ा रहे कहीं। इतनी देर में महाराज विदुर जी आ गए। विदुर जी ने आकर के देखा, अरे कपड़े नहीं पहने विदुरानी ने, और भगवान से क्षमा याचना की, भगवान ये बड़ी भोली है, देखो मैं माखन मिश्री के लड्डू लेके आया हूँ आपको, ये गिरी पड़ी हैं केले की, इनके छिलके कहाँ हैं? भगवान ने कहा यहाँ है। विदुर जी ने अपना सिर पकड़ लिया, अरे भगवान, अरे पागल तूने ये क्या किया? पहली बार द्वारकाधीश हमारी कुटिया में आए, तूने छिलके खिला दिए। भगवान माफ करना, देखो मैं मक्खन मिश्री के लड्डू लेके आया हूँ, ये खाओ। एक लड्डू निकाला और भगवान के मुंह में दिया। भगवान ने थोड़ा सा लड्डू खाया, तुरंत विदुर जी का हाथ पकड़ लिया। विदुर जी से कहने लगे, काका एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। बोले हाँ कहो। जो स्वाद विदुरानी काकी के केले के छिलके में आ रहा था ना, तेरे मक्खन मिश्री के लड्डू में वो स्वाद नहीं है। एक भक्त ने पूछ लिया भगवान से, भगवान आपको सबसे अच्छा भोजन किस किस जगह पर लगा, सत्य बताना। भाव से भोजन आपने कहां कहां किया है? भगवान ने कहा, मैंने 4 जगह भाव से भोजन किया है। उस स्वाद के बराबर मुझे फिर स्वाद कहीं आया नहीं है। सबसे पहला भोग
जो सबरी ने मुझे झूठे बेर खिलाए थे, उनके जैसे भोजन में बेर मैंने आज तक नहीं खाए। मीठे थे, मीठे से अलग भाव भरा हुआ था उनमें। दूसरा, विदुरानी काकी के केले के छिलके में जो भाव था भैया, जो स्वाद था, वो स्वाद मुझे फिर नहीं मिला। सुदामा के तंदुल में जो भाव था, स्वाद था, वो मुझे नहीं मिला। और मेरी मैया यशोदा की मक्खन की रोटी में जो स्वाद था, वो स्वाद मुझे कहीं भी नहीं मिला। वो स्वाद मुझे कहीं नहीं मिला। काका ने कहा, रे विदुरानी, तू धन्य हो गई, द्वारकाधीश को तूने केले के छिलके खिलाई, फिर भी तेरी तुझ पर कृपा की। विदुर जी ने भी भगवान से प्रार्थना की, भगवान अब कृपा करके मैं संतों की शरण में जाना चाहता हूँ। भगवान मुझे आप कोई ऐसी जगह बता दो